हरिया तोता अपनी 3 बेटियों के साथ चंदनपुर के जंगल में रहा करता था। हरिया तोते की पत्नी मीनू चिड़िया की बीमारी से मौत हो गई थी। तब उसकी तीनों बेटियां बहुत ही छोटी थी। उसने अपने तीनों बेटियों को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। अब वो तीनों बड़ी हो गई थीं। वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी टूनी चिड़िया से करता था। हरिया तोता अपने खेतों में खूब मेहनत करता था। अब की बार उसकी गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई थी। वो अपने अनाज को शहर के जंगल ले जाकर बेचा करता था, जिससे उससे 2 गुना फायदा होता था। सोनी, मोनी, टूनी, अरे बेटा कहाँ हो तुम तीनों? बाबा आप आ गए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। बाबा आप मेरे लिए शहर से क्या लाए? हाँ, और मेरे लिए क्या लाए? सोनी और मोनी चिड़िया ने अपने पिता को पानी तक नहीं पूछा। उन्हें सिर्फ अपने अपने तोहफों से मतलब था। लेकिन टूनी चिड़िया हरिया तोते की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती थी। यही वजह थी कि वो टूनी चिड़िया से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उसे नहीं देखता था तो बेचैन हो जाता था। हाँ, मैं तुम सबके लिए कुछ न कुछ लाया हूँ। सोनी, मैं तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ, और मोनी तुम्हारे लिए झुमके। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत सुंदर है। तभी टूनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। पहले ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, हार। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मैं इसे बाद में पहनूंगी। पहले आपके लिए खाना लाती हूँ। आपको भूख लगी होगी ना? देखा मोनी, बाबा ने टूनी को कितना सुंदर हार दिया। बाबा उसे कितना प्यार करते हैं। सही कहा तुमने, बाबा हमसे ज्यादा इस टूनी को चाहते हैं। हमेशा इसके लिए कुछ अच्छा ही लाते हैं। मुझे तो वो हार बहुत पसंद है। इस टूनी का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह हमेशा वो दोनों छोटी छोटी बातों पर टूनी चिड़िया से चिढ़ जाती थी। और इस जलन में एक दिन उन दोनों ने टूनी चिड़िया को मारने का प्लान बनाया। एक दिन, बाबा मेरे स्कूल में मेरी सहेलियां पिकनिक पर जा रही हैं। मुझे भी जाना है, मैं जाऊं? हाँ बाबा, मुझे भी जाना है। ठीक है, चली जाना, लेकिन टूनी बिटिया अकेले घर पर क्या करेगी? इसे भी साथ ले आना, ये भी घूम लेगी। ये बात सुन टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। तीनों बहनें घर से निकल जाती हैं और घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती हैं। दीदी, ये कौन सी जगह है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपकी सहेलियां कहाँ हैं? वो आती होंगी, तुम डरो नहीं, मैं हूं ना, बड़ा मजा आएगा। वहां पास ही में एक बड़ी सी झील थी। मौका पाकर मोनी चिड़िया ने टूनी चिड़िया को धक्का दे दिया और वो उस झील में गिर जाती है। सोनी और मोनी चिड़िया वहां से घर वापस आ जाती हैं। बचाओ बचाओ दीदी, दे। और टूनी चिड़िया उस झील में डूब जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक अलग ही दुनिया में होती है। वो जगह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वाह, लेकिन यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है। उसे वहां घूमते घूमते बहुत देर हो जाती है और प्यास भी लग जाती है। पास ही में उसे एक नदी दिखाई देती है। वो उस नदी का पानी पीती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है। कौन कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। वो आवाज एक पेड़ से आ रही थी। अरे आप बोल सकते हैं? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ कैसे आई। आप जानते हैं? तो बताइए, मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? जब तुम्हें कोई लेने आएगा। लेकिन मुझे लेने कौन आएगा? बाबा को यहाँ का पता कौन बताएगा? तुम्हें भूख लगी होगी ना, मेरे ऊपर कुछ फल लगे हैं,
तुम इन्हें खा सकती हो। टूनी चिड़िया ने उस पेड़ से कुछ फल खाए। ये फल कितने मीठे हैं और इस नदी का पानी भी बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा पानी कभी नहीं पिया। ये एक जादुई नदी है। जो भी इस नदी का पानी पी लेता है उसे मैं यानी कि जादुई पेड़ भी दिखाई देने लगता हूँ और वो मेरे फल भी खा सकता है। तुम्हारा मन बहुत साफ है, इसीलिए तुम्हें इस नदी का पानी पिया है, नहीं तो इस नदी का पानी कोई नहीं पी सकता। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया घूमते घूमते बहुत दूर आ जाती है। उसे किसी की कराहने की आवाज सुनाई देती है। उसने देखा एक कबूतर जिसे बहुत चोट लगी थी, पानी पानी कहकर पुकार रहा था। टूनी चिड़िया उससे कहती है, अरे आपको तो बहुत चोट लगी है। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम राजकुमार सोनू है। मैं सोनपुर के जंगल के राजा ताराचंद का बेटा हूँ। मुझसे भूल से एक बूढ़े भिखारी बाबा को चोट लग गई थी। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तभी से मैं यहाँ ऐसी घायल अवस्था में पड़ा हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं आपके लिए अभी पानी लाती हूँ। उसने देखा वहां नारियल का एक टुकड़ा पड़ा था। वो उसमें पानी भरकर ले आई। उसने सोनू कबूतर को वो पानी पिलाया। पानी पीकर सोनू कबूतर एकदम ठीक हो गया। अरे ये पानी पीकर तो मैं एकदम ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। राजकुमार जी, आपको भूख लगी होगी ना? चलिए मैं आपको फल खिलाती हूँ। वो उसे अपने साथ उस जादुई पेड़ के पास ले आती है। ए जादुई पेड़, ये राजकुमार सोनू जी हैं। इन्हें बहुत भूख लगी है। क्या ये आपके मीठे फल खा सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। सोनू कबूतर ने पेट भर के फल खाए। अरे वाह, ये फल कितने मीठे और स्वादिष्ट हैं। मैंने ऐसे फल कभी नहीं खाए। और इस नदी का पानी कितना अच्छा है, मानो अमृत। ये जादुई नदी है। जिसका मन साफ होता है वो ही इस नदी का पानी पी सकते हैं। राजकुमार सोनू कबूतर, आपसे भूल हुई थी, जिसकी सजा आपको मिल चुकी है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। टूनी बेटी, तुम भी अपने घर जा सकती हो। लेकिन आपने कहा था जब कोई लेने आएगा तब भी मैं जा पाऊंगी। हाँ तो ये है ना राजकुमार सोनू, तुम इन्हीं के साथ जाओगी। तुम दोनों एक दूसरे की मदद से ही यहाँ से जा पाओगे। टूनी बिटिया, तुम्हारी बहुत याद आएगी। टूनी चिड़िया भावुक हो जाती है। मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी बाबा। जैसे मेरे बाबा मेरी देखभाल करते थे, वैसे यहाँ पर आपने मेरी देखभाल की है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। टूनी बिटिया, तुम मेरा एक पत्ता अपने साथ ले जाओ। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अब जाओ मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये नदी जहाँ खत्म होगी वहीं से तुम अपनी दुनिया में चले जाओगे। नम आंखों से जादुई पेड़ ने उन दोनों को विदा किया। वो दोनों नदी के ऊपर से उड़ते उड़ते नदी के खत्म होते ही अपनी दुनिया में वापस लौट आए। सोनू कबूतर टूनी चिड़िया को छोड़ने उसके घर तक आया। वहां हरिया तोता अपनी दोनों बेटियों के साथ उदास बैठा था। टूनी चिड़िया को देखते ही सोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया काफी डर जाती हैं। अरे मोनी, ये कहाँ से आ गई? हमने तो सोचा था ये मर गई, लेकिन ये बच कैसे गई? अगर इसने बाबा के सामने अपनी जबान खोली तो? टूनी मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाबा, मैं रास्ता भटक गई थी और जंगल में खो गई। ये राजकुमार सोनू जी हैं। इन्होंने मुझे उस जंगल से निकलने में मेरी मदद की है और घर तक छोड़ने आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है।
उपकार कैसा? मैं तो घायल था। टूनी ने मेरी बहुत सेवा की और मैं ठीक हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। आप बुरा ना मानो तो क्या आप मेरी बेटी टूनी से विवाह करेंगे? क्यों नहीं? अगर आप और टूनी मुझे इस योग्य समझें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमार सोनू और टूनी चिड़िया का विवाह तय हो जाता है। सोनी और मोनी चिड़िया अपनी भूल पर बहुत पछताती हैं और टूनी चिड़िया से माफी मांगती हैं। कुछ दिनों बाद टूनी और सोनू की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।